आदर और सम्मान के साथ सरदार प्रीतम सिंह जी जो यूनाइटेड सिख के अध्यक्ष हैं उनसे विनती करता हूं कि वो आए और अपनी बात आपके बीच रखें। जोरदार तालियों से सरदार प्रीतम सिंह जी का आप स्वागत करें। वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग। तो जैसे ही मेरे यहाँ सारे भाई बैठे हैं, जो भी श्रोता हैं यहाँ पे, और मैं एक स्टार्ट करता हूँ अपना। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। यहाँ सब एक से पैदा हुए हैं और एक में ही समाएंगे। तो ये हमारा तो मेन तो यही है, हम दुनिया में आए हैं और एक में समाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे जो हमें गुरबानी में सिखाया गया है, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल श्रेष्ठ हमको बनाई। जितनी भी जो खलकत है वो सब हमारे अपने हैं। यहाँ तो इसमें एक शेर है हमारा, क्या जब पता होवे दिलां तो छेद होणगे, तो उत्थे जंग ते जाने वाले बंदे कोई आम नहीं होंगे। वहाँ पे जाने वाले कोई आदमी आम नहीं होते जहाँ पता है कि मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। तो यह मोहब्बत की बात हो रही है। तो आपको पता है कि हमारा मेन जो टेंपल है अमृतसर है, तो उसकी जो नींव है वो कौन रखी हुई है? वो मियाँ मीर जी ने रखी हुई है। इससे बड़ा मोहब्बत का पैगाम तो अगर दुनिया को पता ही नहीं है। और वहाँ पे रोज़ शाम को ये गुरबानी गाई जाती है, नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। तो जहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है, जहाँ सब धर्मों का सम्मान किया जाता है, चाहे वहाँ हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। 4 दरवाजे हैं उसके। कोई भी धर्म का लोग कहाँ से भी आके वहाँ पे लंगर चख सकते हैं और गुरबानी से। वहाँ किसी चीज़ की मनाही नहीं है किसी को। सो भी मतलब जैसे यूनाइटेड सिख ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हम 13 कंट्रीज़ के अंदर है, यूनाइटेड नेशन से एफिलेटेड है। तो जहाँ भी कहीं भी ऐसा प्रोग्राम होता है, अभी मेरे को पीछे एक प्रोग्राम पे बुलाया गया जो आरएसएस का प्रोग्राम था। मेरे को नहीं पता था कि वहाँ पर मोहन भागवत जी भी वो भी पहुँच रहे हैं वहाँ पे। तो मैं भी वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर स्पीच हेट्स चल रही थी, सारा दूसरे धर्म के बारे में बोला जा रहा था। जब मेरी बारी आई तो मैंने वहाँ पर जाके वही सलाम वालेकुम बोला, तो सबके चेहरे देखने वाले थे, ये किस बंदे को बुला लिया हमने यहाँ पे, जो आज यहाँ पर हमारी स्टेज पे आके मोहब्बत की बात कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आपस में सबको मोहब्बत से रहना चाहिए। अभी पंजाब में भी चल रहा है कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर चल रहा है कि बहुत ज़्यादा, मगर जो पास्टर्स हैं उसके ऊपर भी बैठ के अभी काफ़ी बात हो रही है कि क्या चल रहा है वहाँ पे। देखो, सबको मिल के जो भी दुविधा आती है, अगर कुछ भी आता है तो मिल बैठ के इसको करना चाहिए। एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं फैलानी चाहिए। अभी हमारा एक पीछे एक मेडिकल कैंप था अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान अम्बेसी के अंदर। तो हमारा 18 तारीख को मेडिकल कैंप था और 19 तारीख को कैंप था और 18 तारीख को काबुल के अंदर गुरुद्वारे पे हमला हो गया और उसमें 2 लोग शहीद हुए। एक जो गुरुद्वारे का ग्रंथी था और एक जो गनमैन था जो सिक्योरिटी कर रहा था वो था। जो गुरुद्वारे का ग्रंथी था तो वो सिख था और जो शहीद हुआ वो एक मुसलमान था वहाँ पे। ये आप मोहब्बत। तो ये बात हमें, जब मेरे को मेडिकल कैंप था तो अफगानिस्तान अम्बेसी से फ़ोन आया कि आप यहाँ पर आके अभी कैंप लगाएंगे आपके यहाँ पे, तो क्योंकि काबुल के अंदर हमला हुआ है और गुरुद्वारे में हमला हुआ है, तो आप तो लोग आएंगे नहीं। मैंने उनको यही जवाब दिया मैसी वालों को, मैंने कहा देखो, जिनका काम है नफरत फैलाना वो फैला रहे हैं। हमारा काम मोहब्बत के लिए है तो हम वहाँ मोहब्बत के लिए यहाँ खड़े हैं। जिसको कुछ भी ज़रूरत है, हम कभी ये डिफाइन नहीं करते ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। जिसको जो ज़रूरत है वो भगवान की कृपा से जहाँ हम कैपेबल है हम वहाँ जाके सेवा करते हैं, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, क्योंकि सारी दुनिया हमारी अपनी है, यहाँ कोई पराया नहीं है। और हमारी अरदास में तो ये हमेशा अरदास में बोला जाता है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबद्दा भला। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सब हिंदू बाद में हैं, मुस्लिम बाद में हैं, सिख बाद में हैं, ईसाई बाद में हैं, बौद्ध बाद में हैं। सबसे पहले हम भारत के नागरिक हैं और भारतीय। हमारा जन्म यदि भारत की वसुंधरा पर हुआ है तो सबसे पहले हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमारा ये नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि हमारी जो मातृभूमि है जिस पर हमारा जन्म हुआ है, हम उसकी सुरक्षा के लिए, उस भूमि की शांति के लिए और उस भूमि के गौरव के लिए और उसके सम्मान के लिए अपने प्राणों तक की बलि देते हैं। आज ये आयोजन
मुझे आंतरिक रूप से लग रहा है कि एक आयोजन गांधी शांति प्रतिष्ठान से शुभारंभ हो रहा है। महात्मा गांधी जी ने पूरे देश भर में घूम घूम करके तमाम यात्राओं के माध्यम से शांति की बात की, अहिंसा की बात की, और इस कार्यक्रम का नाम है सद्भावना। हमारे मनोविचार जब हमारे व्यवहार में जागृत होते हैं, सद्भावना से जीवन में सदाचार आता है। जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारी भावना होती है, वैसे हमारे विचारों से व्यवहार बन जाता है। तो सद्भावना से जीवन में सदाचार आता है, और जब जीवन में सदाचार आता है तो जीवन में समन्वय की भावना पैदा होती है, आपसी एकता, भाईचारा पैदा करने की भावना होती है। और जब समन्वय की भावना पैदा होती है तो समन्वय ही आगे चल करके विश्व शांति का सूत्रपात करता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का संदेश दिया। हम सब जानते हैं कि हम स्वयं जिए और किसी के जीवन जीने में बाधा और व्यवधान पैदा ना करें। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को जैसे हमें जीने का अधिकार है, ऐसे ही उस प्राणी को भी जीने का अधिकार है। चाहे वो छोटा सा चींटी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, हर एक जीव को जीने का अधिकार है। हमारे यहाँ तो जीव दया की बात की गई है। प्रत्येक जीवन जीने को हमारे यहाँ सम्मान दिया गया है। एक छोटी सी चींटी भी यदि हमारे सामने से गुजरती है तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं, हम उसके प्राणों को भी हरण नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा को इस संसार में यदि जन्म मिला है तो उसे जीने का भी पूरा अधिकार है। और आज इस मंच से मैं यही भावना आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि भारत की जो अस्मिता रही है, जो आपसी सद्भावना, आपसी प्रेम, यहाँ का जो गौरव रहा है, इसे हम कभी सोने की चिड़िया कहा करते थे। यहाँ पर हर गली गली में फूलों की बहार और फूलों की मकरंद से गलियां सुशोभित हुआ करती थीं। आज उन गलियों में रक्तपात हो रहा है। निश्चित रूप से ये भारत माता के ऊपर कलंक होता जा रहा है। आज मैं इस मंच से और इस कार्यक्रम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी तत्व हैं जो धर्म के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं, उन लोगों को तत्काल धर्म से निष्कासित किया जाना चाहिए, समाज से निष्कासित किया चाहिए, ताकि किसी भी धर्म विशेष पर कोई आपत्ति ना आए। आज ये आयोजन एक ऐसा आयोजन है, एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात करेगा जो आगामी समय में विश्व शांति के लिए एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस कार्यक्रम के लिए भी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ एक प्रेरणा आप सभी के लिए कि हम अपने आस पड़ोस में, अपने नगर में, अपने गली मोहल्ले में यदि कोई भी व्यक्ति जो धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने की तैयारी कर रहा है, हम उसको समझाएं, उसको समझा करके और उसके धर्म के पाठ सिखाएं। मत ठुकराओ, गले लगाओ। शिष्य हूँ, विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं आशावादी हूँ, निराशावादी नहीं हूँ, और सकारात्मक सोचता हूँ, नकारात्मक नहीं सोचता हूँ। शायर कहता है, क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। मायूस न हो, अपने इरादे न बदल, तेरी कोशिश सबकी तकदीर बदल सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज इस राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन के माध्यम से और इस गांधी शांति प्रतिष्ठान में शपथ लेकर आपको जाना पड़ेगा। नकारात्मक बातों को हम बहुत पर होता, पर ट्विटर में जो तस्वीर है वो क्या है? पर ट्विटर कबूतर जा जा जा, नफरत ले जा। मैं बोलता हूं ट्विटर और कबूतर जा जा, प्यार लेकर जा, पूरे देश में जा और पूरी दुनिया में जा। बता, भारत प्यार और प्रेम का ऐसा पुजारी है कि केवल भारत नहीं, भारत के आसपास अगर कोई एक चक्कर लगा दे वो भी प्यार और प्रेम का दीवाना हो जाए। ऐसे भारत के निर्माण के लिए सद्भावना सम्मेलन का